हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स ओथेलो से। ओथेलो जो प्ले है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 एक्ट जो है उसके हम पढ़ चुके हैं। आज हम उस प्ले में कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस जो आई थी उनके बारे में देखेंगे, उन्हें जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, does never tell me I take it much unkindly that thou, Iago, who hast had my purse, as if the strings were thine, shouldest know of this। ये जो लाइन है ये प्ले की स्टार्टिंग लाइन है। इन्हीं लाइनों से जो है प्ले स्टार्ट होता है और रोड्रिगो जो है इस लाइन को बोल रहा है। रोड्रिगो जो कि डेस्डेमोना से प्यार करता था, वो एक वेल्दी जो है सिटीजन है वेनिस का, और वो डेस्डेमोना से प्यार करता है और यागो को जो है वो पैसे देता रहता है ताकि यागो उसको डेस्डेमोना की न्यूज़ लाकर देता रहे। लेकिन अब जो है डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है, तो रोड्रिगो इस बात से यागो से नाराज़ है कि उसने जो है बताया क्यों नहीं रोड्रिगो को इस खबर के बारे में। तो ये जो लाइन है ये रोड्रिगो बोलता है यागो को। आई नो माई प्राइस, आई एम वर्थ नो वर्ड्स ए प्लेस। ये लाइन यागो कहता है रोड्रिगो को। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की ही ये सब लाइंस हैं। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में जो है यागो और रोड्रिगो आपस में बातें कर रहे हैं। तो यागो रोड्रिगो को बताता है कि वो कितनी नफ़रत करता है ओथेलो से, क्योंकि ओथेलो ने जो है उसके स्थान पर किसी और को लेफ्टिनेंट अपना बना लिया है। उसने जो है यागो की जगह कैशियो को अपना लेफ्टिनेंट बना लिया है। तो यागो जो है उससे बहुत नफरत करता है। तो यागो यहाँ पर कहता है कि मुझे तो अपना मूल्य पता है। आई एम वर्थ नो वर्ड्स ए प्लेस। और मैं बहुत योग्य हूँ, इस मतलब मैं जो हूँ बहुत योग्य हूँ, मैं कोई वर्ड्स नहीं हूँ ऐसे स्थान के लिए। तो मुझे तो अपना मूल्य पता है, लेकिन ओथेलो ने जो है मेरी जगह किसी और को लेफ्टिनेंट बना दिया है। वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, नॉट ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड। ये लाइन भी जो है यागो ही बोलता है। यागो कहता है कि हम सभी तो मास्टर नहीं हो सकते, हम सभी तो मालिक नहीं हो सकते, और जितने भी मालिक बने हुए हैं उन सबको भी जो है ट्रूली फॉलो नहीं किया जाता। तो यहाँ पर यागो जो है अपने मन की बात बता रहा है कि मैं जो हूँ ओथेलो को अपना मास्टर तो मान रहा हूँ, लेकिन मैं उनको ट्रूली फॉलो नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जो है दिखावे के लिए उनके साथ रहूँगा, मैं दिखावे के लिए ही जो है उनका सेवक बनकर रहूँगा, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। तो इसीलिए जो है वो कहता है कि सभी मास्टर जो है उनको ट्रूली फॉलो नहीं किया जाता। उनके जो सेवक हैं, ऐसा नहीं है कि वो सच में उनको फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर कुछ और चल रहा हो। बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉस टू पैकेट, आई एम नॉट वट आई एम। ये लाइन भी जो है यागो बोलता है, आई एम नॉट वट आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। वो कहता है कि हालांकि जो है मैं ओथेलो से बहुत नफ़रत करता हूँ, लेकिन उसके सामने तो जो है मुझे ऐसा बनकर रहना होगा जैसे मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मैं जो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसका एक सच्चा दोस्त हूँ। और मैं जो है अपने हृदय में आने वाली जितनी भी मेरी फीलिंग्स हैं उन सबको ओथेलो से छुपा कर रखूँगा, और उसके सामने तो जो है मैं बिल्कुल सीधा साधा बना रहूँगा, और मैं जो है वो बना रहूँगा जो कि मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट व्हाट आई एम। एन ओल्ड ब्लैक रैम इज चपिंग योर वाइट ईव। ये लाइन जो है यागो ब्रबेंशियो को बोलता है। ब्रबेंशियो जो कि डेस्डेमोना के फादर है, तो वो ब्रबेंशियो से कहता है जब वो मतलब उनके घर आया थे यागो और रोड्रिगो ब्रबेंशियो को बताने की तुम्हारी जो डॉटर है डेस्डेमोना वो चली गई है। तो यागो से बोलता है कि जो ओल्ड ब्लैक रैम है, ये ओल्ड ब्लैक रैम जो है यहाँ पर ओथेलो को कहा गया है, और वाइट ईव जो है डेस्डेमोना को कहा गया है। तो वो कहते हैं कि जो ओल्ड ब्लैक रैम है वो इस समय जो है तुम्हारी वाइट ईव को लेकर कहीं पर चला गया है, वो जो है टपिंग कर रहा है तुम्हारे वाइट ईव की। नेक्स्ट, you will have your daughter covered by a Barbary horse, you will have your nephews neigh to you, you will have courser for cousin and Janets for Germans। ये लाइन भी जो है यागो बोलता है ब्रबेंशियो को, ये वो बोल रहा है। वो कहता है कि तुम जो है देखोगे कि जो तुम्हारी डॉटर है ना वो कवर कर लिया एक बैरबरी हॉर्स ने। बैरबरी हॉर्स यहाँ पर मूर को कहा गया है, यानी कि ओथेलो को कहा गया है, क्योंकि बैरबरी की जो जगह थी वहाँ के हॉर्स जो थे वो बहुत फेमस हुआ करते थे। तो वो कहते तुम जाकर देखो तो सही, जो तुम्हारी डॉटर है ना वो वहाँ पर नहीं है, वो अपने रूम में नहीं है, वो तो इस समय कवर कर ली गई एक बैरबरी हाउस हॉर्स के द्वारा, और जो तुम्हारे नेफ्यू है ना वो तुम्हें हिनहिनाते हुए मिलेंगे। I am one sir that comes to tell you your daughter and the Moor are now making the beast with 2 bags।
ये जो लाइन है ये भी इयागो ही बोलता है। इयागो जब ब्रबेंशियो को बताने आया है तो ब्रबेंशियो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो इयागो ना बड़ा चालाक है, वो अपना नाम नहीं बताता, वो अपने आइडेंटिटी को जो है ओपन नहीं करता, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, वो छिपा रहता है और वो कहता है मैं तो वो हूँ सर जो आपको बताने आया हूँ कि इस समय जो है ना आपकी डॉटर और वो जो मूर है दोनों एक ऐसा पशु बने हुए हैं जिनकी 2 पीठ होती है। If virtue no delighted beauty lack, your son-in-law is far more fair than black. अगर ये जो लाइन है ये ड्यूक बोलता है, ड्यूक ब्रबेंशियो को बोलता है जब ओथेलो डेस्टिमोना से शादी कर लेता है और वो जो है उनके कोर्ट में आते हैं तो डेस्टिमोना जो है वहाँ पर डिक्लेयर कर देती है कि मैं जो हूँ ओथेलो से प्यार करती हूँ और मैं ओथेलो के साथ ही रहूँगी। तो फिर बाद में जो है ड्यूक ब्रबेंशियो को समझाता है, वो कहता है कि जो तुम्हारा सन इन लॉ है ना वो जो है फेयर से, वो जो है ब्लैक से भी फेयर है। भले ही जो है उसमें ब्यूटी की कमी हो लेकिन उसके अंदर वर्च्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो गुणों से भरा हुआ है और जो है गुणों को सुंदरता की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो तुम्हारा सन इन लॉ है वो ब्लैक से भी फेयर है। लुक टू हर मोर इफ़ thou hast eyes to see, she has deceived her father and me thee। ये लाइन ब्रबेंशियो कहता है ओथेलो से। वो कहता है मूर देखो, तुम्हारी अगर आंखें हैं और तुम देख सकते हो तो देखो, ये वो जो है जिससे अपने फादर को डिसीव कर दिया तो वो तुम्हें भी कर सकती है। यानी कि यहाँ पे ब्रबेंशियो ओथेलो को बोल रहा है डेस्टिमोना के बारे में कि डेस्टिमोना ने जो है अपने फादर को डिसीव किया, उसने जो है मुझे धोखा दिया, तो क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। The food that to him now is as luscious as locusts shall be to him shortly as bitter as coloquentida। तो ये लाइन भी जो है यागो रोड्रिगो से बोलता है। जब रोड्रिगो बिल्कुल निराश हो चुका है क्योंकि डेस्टिमोना ने तो एक्सेप्ट कर लिया है ओथेलो को, तो रोड्रिगो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। तो यागो जो है उसे समझाता है। तो यागो यहाँ पर कहता है कि जो मूर है ना ये ओथेलो है जो ये मैं इनको जानता हूँ और इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे कोई फूड है जो कि आज उसे इतना स्वादिष्ट लग रहा है, जैसे कि टिड्डियाँ होती है, टिड्डियों का दल होता है, लोकस्टस की तरह जो है उसे टेस्टी लग रहा है, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वो उनको जो है कोलोकेंटिडा जो है एक बिटर फ्रूट होता है, एक मतलब प्लांट होता है, एक क्लाइंबिंग प्लांट, जिसके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही बिटर होते हैं। तो कल को जो है उसको यही जो है फूड यही भोजन जो है उसे कोलोकेंटिडा की तरह लगेगा, बिटर फ्रूट की तरह लगेगा। तो तुम जो है धीरज रखो। तो यागो जो है ये बात लोड्रिगो से बोलता है। सी दैट आई स्पेक ऑफ आवर ग्रेट कैप्टन। ये लाइन जो है कैशियो बोलता है मोंटेनो को, क्योंकि जब मोंटेनो डेस्टिमोना को देखता है तो पूछता है कि ये कौन है। तो कैशियो से बताता है कि यही तो है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, हमारी जनरल की जनरल यानी कि ओथेलो की वाइफ। इफ़ सी बी फेयर एंड वाइज फेयरनेस एंड विट द वन इज़ फॉर यूज़ एंड द अदर यूज इट। तो ये जो लाइन है ये यागो बोलता है। तो यागो डेस्टिमोना की प्रेज़ करते हुए कहता है कि अगर वो फेयर भी है और वो वाइज़ भी है, यानी कि अगर कोई लेडी जो कि फेयर भी है और वाइज़ भी है तो उसके अंदर जो है 2 गुण हुए, फेयरनेस और विट। जो उसका एक गुण है वो अपने एक गुण का यूज़ करेगी दूसरे गुण के साथ, यानी कि वो जो है अपनी बुद्धिमानी का यूज़, अपनी बुद्धिमानी से जो है अपनी सुंदरता का यूज़ करेगी। क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक तरह से कमेंट पास कर रहा है डेस्टिमोना को कि डेस्टिमोना ने जो है विटी से काम लिया, चालाकी से काम लिया और उसने जो है अपनी ब्यूटीनेस का यूज़ करके ओथेलो को फंसा लिया। तो वो यहीं पर तो वो यही कहता है। नेक्स्ट, इफ़ सी बी ब्लैक एंड देयर टू हैव ए विट सी विल फाइंड ए वाइट डेट सेल हर ब्लैकनेस फिट। यहाँ पर जब डेस्टिमोना उससे पूछते हैं कि अगर वो काली है तो वो कहता है कि अगर वो ब्लैक है और वो विट भी है, यानी कि उसके अंदर बुद्धिमानी भी है और वो जो है सुंदर नहीं है, तो वो जो है किसी एक ऐसे वाइट इंसान को ढूंढ लेगी, किसी एक ऐसे गोरे इंसान को ढूंढ लेगी जो कि उसकी ब्लैकनेस के साथ फिट हो सके। तो यहाँ पर भी जो है वो कमेंट पास कर रहा है, यहाँ पर भी जो है वो ओथेलो डेस्टिमोना के ऊपर ही ये बात कह रहा है क्योंकि डेस्टिमोना जो है वो बहुत ही सुंदर है और ओथेलो जो है वो बहुत ब्लैक है। सी नेवर येट वॉज फुलिश डेट वॉज फेयर फॉर एवन हर फोली हेल्प्ड हर टू एन एयर। ये लाइन भी यागो ही बोलता है क्योंकि जब उससे पूछा जाता है कि अगर वो सुंदर तो है लेकिन मूर्ख है तो वो कहता है कि अगर वो सुंदर है तो वो मूर्ख हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर वो उस मूर्ख भी है अगर उस तो वो अपनी मूर्खता से भी जो है एक एयर को पा लेगी, एक उत्तराधिकारी वो पा लेगी, यानी कि उसकी शादी फिर भी हो जाएगी। There is none so foul and foolish thereunto, but does fall pranks which fair and wise ones do।
तो यहाँ पर जो है वो कहता है कि जब उससे पूछा जाता है कि अगर वो मूर्ख भी है और वो जो है सुंदर भी नहीं है, तो वो कहता है कि ऐसी कोई लेडी हो ही नहीं सकती कि जो मूर्ख भी हो और जो सुंदर भी ना हो, और अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है, क्योंकि फिर वो जो है ऐसे गलत प्रैंक तो नहीं करेगी जितना कि एक सुंदर और बुद्धिमती औरत करती है। यानी कि ऐसी औरत जो कि बहुत बुद्धिमान है और बहुत ही सुंदर है, वो प्रैंक करती है, वो जो है लोगों को झूठ बोलती है या लोगों को फंसाती है वो। तो कम से कम एक ऐसी लेडी जो कि सुंदर भी नहीं है और बुद्धिमान भी उसके अंदर नहीं है, तो वो कम से कम ऐसे प्रैंक तो नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी जो है वो डेस्टिमोना को ही पॉइंट आउट कर रहा है। आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन्स फॉर ड्रिंकिंग। ये कैशो कहता है यागो से, जब यागो कैशो को बोलता है ड्रिंक करने के लिए, तो कैशो कहता है कि मेरा जो ब्रेन है ना वो बहुत ही पुअर और अनहैप्पी है ड्रिंकिंग के लिए। यानी कि अगर मैं ड्रिंक कर लूँगा तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा, इसीलिए जो है मैं ड्रिंक नहीं करना चाहता। Reputation, reputation, reputation. Oh, I have lost my reputation. And I have lost the immortal part of myself, and one remains is best child. My reputation, Iago, my reputation. कैशियो को जब उसकी पोस्ट से ओथेलो हटा देता है, कैशियो और रोड्रिगो में झगड़ा हो जाता है, जो कि यागो ने प्लान किया था, और कैशियो फिर जो है मोंटेनो से झगड़ने लगता है। तो एट ए टाइम ओथेलो वहाँ पर आ जाता है और वो कैशियो को जो है उसकी पोस्ट से हटा देता है। तो जब बाद में कैशियो और यागो आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो कैशियो कहता है कि जो मेरी रेपुटेशन थी वो मैं खो चुका हूँ, और जो मतलब मेरे माई सेल्फ जो का इमोर्टल जो पार्ट था मेरे अंदर, वो मैं खो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और मेरी जो है रेपुटेशन वो चली गई है यागो, मेरी रेपुटेशन चली गई है। आई एम एन ऑनेस्ट मैन। ये लाइन जो है यागो बोलता रहता है हर उसमें पूरे प्ले में ये लाइन बोलता है, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, जबकि वो नहीं होता। Reputation is an idle and most false imposition, often got without merit and lost without deserving. ये भी लाइन जो है यागो बोलता है जब कैशो से कहता है कि मेरी रेपुटेशन चली गई है। तो यागो कहता है कि रेपुटेशन कुछ नहीं है, रेपुटेशन एक बेकार चीज़ है, एक फॉल्स इम्पोजिशन है, और ये प्राय जो है उस लोगों को मिल जाती है जो कि इसके लायक भी नहीं होते, और जो इसके लायक होते हैं उनके उसके ऊपर से जो है ये चली जाती है। तो यानी कि यागो यहाँ पर भी जो है अपनी ही बात कर रहा है। इसका मतलब है कि कैशो को रेपुटेशन मिल गई थी जो कि उसके लायक भी नहीं था, लेकिन मैं जो उसके लायक था मुझसे जो है रेपुटेशन छीन ली गई थी। तो यहाँ पर जो है यागो जो है इस बात को कह रहा है कि रेपुटेशन तो एक आइडल है, एक फालसी पोजीशन है, और ये बिना गुण के जो है आ जाती है, और जिसको जो इसको डिजर्व करता है उसके पास ही चली जाती है। गुड वाइन इज़ ए गुड फैमिलियर क्रिएचर इफ़ इट वी वेल यूज्ड। ये लाइन यागो बोलता है जब कैशो ड्रिंक करने के लिए मना कर देता है, तो यागो कहता है कि जो गुड वाइन है ना, जो अच्छी शराब होती है, वो तो एक गुड फैमिली क्रिएचर की तरह होती है, अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करें। यानी कि अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, अपने मतलब कंट्रोल में रहकर उसको यूज़ करें, तो वो तो गुड फैमिलियर की तरह साबित होती है, जैसे कि हमारे फैमिली क्रिएचर होते हैं जो हमारे जो है जिनको हम जानते हैं, तो उन्हीं की तरह जो है गुड वाइन भी होती है। हाउ पुअर आर दे डेट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड इट एवर हील बट बाय डिक्रीज। ये लाइन यागो बोलता है रोड्रिगो से जब रोड्रिगो बिल्कुल निराश हो चुका है, और रोड्रिगो ने जब मतलब कैसिस से जो झगड़ा भी किया था यागो के कहने पर, तो अब जो है रोड्रिगो कहता है कि मैं जो हूँ वापस जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो है मुझे मार भी पड़ गई, कैशियो ने जो है मुझे पीटा भी बहुत है, और मेरा जो है काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं जो हूँ वापस जा रहा हूँ। तो यागो जब रोड्रिगो से कहता है कि वो कितने पुअर होते हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, तुम धैर्य तो रखो, ऐसा कौन सा घाव है जो ठीक नहीं हुआ है, कोई भी घाव ऐसा नहीं है जो ठीक नहीं हुआ है, तुम धैर्य तो रखो। मैन शुड वॉट दे सीम और दोज डेट बी नॉट वुड दे माइट सीम नन। ये लाइन यागो बोलता है ओथेलो से जब वो ओथेलो के कान भर रहा है, तो वो कहता है कि लोगों को ना वैसे ही होना चाहिए जैसा वो दिखते हैं, और अगर वो वैसे नहीं है तो उन्हें वैसा दिखना भी नहीं चाहिए। यानी कि अगर लोग अच्छे दिखते हैं तो उन्हें अच्छा ही होना चाहिए, और अगर वो अंदर से अच्छे नहीं है तो उन्हें अच्छा दिखना भी नहीं चाहिए। ओ beware, my lord of jealousy, it is the green-eyed monster which doth mock the meat it feed on। ये लाइन भी जो है यागो ही कह रहा है ओथेलो से। खुद तो जो है वो उनको उसको ज्वेलसी के अंदर लेकर जा रहा है, उसके अंदर जो है वो ज्वेलसी को जगा रहा है, लेकिन ऊपर से वो कहता है कि मेरे लॉर्ड जो ज्वेलसी है ना उसे बचकर रहना, क्योंकि ये तो एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर की तरह है, एक ऐसे मॉन्स्टर की तरह है, एक ऐसे राक्षस की तरह है जिसकी जो आँख होती है वो हरी होती है, और वो जो है ना अपने ही भोजन का मजाक बनाता है, जिस भोजन पर वो जिंदा रहता है उसी को वो मजाक बनाता है। तो ज्वेलसी से जो है बचकर रहना।
Poor and content is rich and rich enough, but rich's fineless is as poor as winter to him that ever fear he shall be poor। ये लाइन भी यागो बोल रहा है ओथेलो के साथ ही, जो है जब वो कन्वर्सेशन कर रहा है तो वो कहता है कि जो पुअर है लेकिन कंटेंट है, यानी कि सेटिस्फाई है। अगर वो गरीब है और सेटिस्फाई है तो मुझे तो लगता है कि वो सबसे ज़्यादा धनी है। सबसे ज़्यादा जो धनी है वो कौन है? वो है जो गरीब है लेकिन सेटिस्फाई है, वो अपने आप से संतुष्ट है। लेकिन जो रिचेस है, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो तो जो है विंटर की तरह है, क्योंकि विंटर में जो है कुछ भी नहीं बचता, और क्योंकि उन्हें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं वो पुअर ना हो जाए। नेक्स्ट, माई नोबल फादर, आई डू परसीव हेयर ए डिवाइडेड ड्यूटी। टू यू आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन। माई लाइफ एंड एजुकेशन बोथ डू लेंड मी हाउ टू रेस्पेक्ट यू। यू आर द लॉर्ड ऑफ ड्यूटी, आई एम हाइदर टू योर डॉटर। ये जो लाइन है ये डेस्डेमोना बोलती है। जब डेस्डेमोना को जो है कोर्ट में बुलाया जाता है और ड्यूक जो है उससे पूछते हैं कि क्या ओथेलो ने उसको मतलब करप्ट किया है, ओथेलो ने जो है उसके ऊपर कुछ जादू टोना वगैरह किया है। तो वो जो है अपने फादर से कहती है कि मेरे नोबल फादर, मैं जो हूँ यहाँ पर, मेरी जो ड्यूटी है वो डिवाइड हो गई है। मैं जो हूँ आपसे बाउंड हूँ, क्योंकि आपने मुझे लाइफ दी है, आपने मुझे एजुकेशन दी है, और मेरी लाइफ और मेरी एजुकेशन सिखाती है मुझे कि मुझे आपकी रेस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। और आप जो हो मेरे लॉर्ड हो ड्यूटी के, और मेरा जो है आपके प्रति कर्तव्य बनता है, और इसीलिए जो है मैं आपकी डॉटर हूँ। तो ये जो है लाइन डॉटर मतलब डेस्डेमोना बोलती है एक्ट फर्स्ट में। एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में ये लाइन आती है, और बाद में वो ये भी कहती है कि लेकिन अब जो है अब मेरी ड्यूटी अपने हस्बैंड के प्रति भी हो गई है। आवर बॉडीज़ आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। ये जो है यागो बोलते हैं एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, यागो रोड्रिगो को बोलता है ये। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। एक प्रोवर्ब है ये बहुत अच्छी। तो उनका मतलब उसका कहना है कि जो हमारी बॉडीज़ है ना, जो हमारे शरीर होते हैं, वो हमारे गार्डन की तरह होते हैं, वो एक बगीचे की तरह होते हैं। और हमारी जो विल्स होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो माली की तरह होती है। जिस तरह से अगर कोई बगीचा सुंदर है तो वो क्या किस लिए सुंदर होगा? क्योंकि उसका माली अच्छा होगा, उसका जो गार्डनर्स होगा, अगर वो अच्छे से अपने बगीचे को रखेगा तो वो सुंदर होगा। अब ये गार्डनर पर डिपेंड करता है कि वो अपने बगीचे को कैसा बनाएगा, वो क्या उगाएगा, वो कौन सा प्लांट उगाएगा, वो अच्छे प्लांट उगाएगा, फ्लावर्स वाले प्लांट उगाएगा, या फिर वो कटीले जो है झाड़ उगाएगा। तो ये तो उसके गार्डनर्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह हमारा शरीर होता है, जिसमें जो है हमारी इच्छाएं वो गार्डनर्स की तरह है। अब हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हमारी इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडीज़ कैसी होगी। पुट मनी इन दाई पर्स, यागो एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। ये लाइन यागो बहुत बार बोलता है। ये रोड्रिगो से वो बोलता है कि अपने पर्स में पैसे रखो, अपने पर्स को भर लो, अप पैसे कमाओ, पैसे जो है पैसों से अपने पर्स को भर कर रखो। क्योंकि यागो की नज़र जो है रोड्रिगो की पैसों पर ही होती है। वो रोड्रिगो से जो है पैसे मतलब ऐंठता रहता है, और बाद में तो हमें ये भी पता चलता है कि उसने जो है यागो ने जो है रोड्रिगो से कुछ मतलब उसके जो जेवर भी लिए हैं, कि वो ये कहकर कि मैं डेस्डेमोना को दूंगा और डेस्डेमोना जो है तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। तो यागो जो है रोड्रिगो को बहुत बेवकूफ़ बनाता रहता है, और उसके जो है सारे पैसे वो लेता रहता है। इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकेंट डेथ। ये लाइन ओथेलो बोलता है एक्ट टू फर्स्ट सीन फर्स्ट में। जब ओथेलो जो है साइप्रस आता है तुर्कों के साथ लड़कर, तो क्योंकि उस रात जो है समुद्र में बहुत तूफ़ान आया था, और जब वो साइप्रस आता है तो वो देखता है कि डेस्डेमोना उससे पहले वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो वो कहता है कि अगर इतने बड़े तूफ़ान के बाद जो है ऐसी शांति आए तो मुझे पसंद है वो तूफ़ान आना। तो मैं चाहता हूँ कि जो हवा है वो बहुत तेज़ बहे, यानी कि फिर से तो तूफ़ान आ जाए, अगर ऐसे तूफ़ान के बाद मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा। क्योंकि वो एकदम से डेस्डेमोना को देखता है तो वो सरप्राइज रह जाता है। जाउंट सर, यू आर रोप्ड। For shame, put on your gown. Your heart is brushed. You have lost half your soul. ये लाइन यागो कहता है ब्रबेंशियो को। जब एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की ही ये लाइन है। जब वो ब्रबेंशियो को बताने आता है उसकी डॉटर के बारे में, तो वो कहता है कि यू आर रोब, कि आपको ना लूट लिया गया है, और ये आपके लिए शर्म की बात है। आप अपना गाउन पहन लीजिए, यानी कि आप अपना जो है कपड़े पहन लीजिए, और आपका हृदय जो ब्रस्ट होने वाला है, और आपने जो है अपनी हाफ सोल खो दी है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि आपकी जो है बेटी वो चली गई है, वो यहाँ से भाग गई है।
फॉर नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट लाइफ आई मस्ट सो आउट ए फ्लैग एंड ए साइन ऑफ लव। ये लाइन भी जो है यागो बोल रहा है रोड्रिगो से, ये कहता है ओथेलो के बारे में। वो कहता है कि मेरी जो प्रेजेंट लाइफ है, मेरे जो वर्तमान लाइफ है, यानी कि जो आज की मेरी ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो है मुझे एक साइन ऑफ लव दिखाना पड़ेगा ओथेलो के प्रति। ओथेलो को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं जो हूँ उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ उसके प्रति। तो ये मेरी जो है आज की ज़रूरत है, मेरे आज, क्योंकि आज जो है वो लेफ्टिनेंट नहीं है तो उसे लेफ्टिनेंट बनना है। तो इसीलिए जो है उसे ज़रूरत है कि वो जो है ओथेलो को ये दिखाता रहे कि वो कितना अच्छा है, कितना सच्चा है। For if such action may have passage free, bond slaves and pagans shall our statements be। ये लाइन ब्रबेंशियो बोलता है कि अगर इस तरह के जो एक्शंस हैं, इस तरह के जो काम है, उनको फ्री कर दिया जाए, उनको जो है मुक्त कर दिया जाए। किस तरह के? क्योंकि जो ओथेलो था, उन्होंने रेशो से शादी कर ली थी। तो वो कहना है कि अगर ऐसों को फ्री कर दिया जाए, ऐसे जो काम है उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, फिर तो जो बॉन्ड स्लेव्स हैं और जो पैगन्स हैं वही हमारे स्टेटमेंट्स रह जाएंगे। यानी कि फिर तो उन पर वही हमारे स्टेटमेंट्स बन जाएंगे अगर हम इनको ऐसे ही फ्री छोड़ दें। She loved me for the dangers I had passed and I loved her that she did pity them। ये लाइन ओथेलो बोलता है ड्यूक को। वो ड्यूक को जब अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह जो है डेस्डेमोना उसके प्यार में पड़ गई, तो वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करती थी बिकॉज ऑफ डैट डेंजर्स आई हैव पास्ड इन माई पास्ट लाइफ। यानी कि अपनी पास्ट लाइफ में मैंने जो भी डेंजर्स फेस किए थे, जो भी डेंजर्स मैंने देखे थे, मैं उनको सुनाता था स्टोरी, और वो जो है उस पर पिटी दिखाती थी। तो वो इसलिए मुझसे प्यार करने लगी बिकॉज आई हैव फेस्ड मैनी डेंजर्स, और मैं उससे इसलिए प्यार करने लगा बिकॉज ही डिड पिटी दैम, कि वो जो है उन पर पिटी दिखाती थी। O villainous, I have looked upon the world for 4 times 7 years, and since I could distinguish betwixt a benefit and a इंजरी। तो यहाँ पर जो है यागो रोड्रिगो से कहता है, जब रोड्रिगो कहता है ना कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, अब क्या फ़ायदा मेरे जीने का, तो वो कहता है कि मैंने ना इस संसार को देखा है, और मैंने जो है 28 साल हो गए हैं मुझे संसार को देखते हुए, और मैंने अभी भी जो है मैं फ़र्क बता सकता हूँ बेनिफिट में और इंजरी में, कि किससे जो है किसको लाभ होने वाला है और किससे जो है किसको इंजरी होने वाली है। तो मैं उनमें भेद बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इस वर्ल्ड को देखा है। आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर विल्स आर गार्डनर्स, ये पहले आ चुकी है लाइन। दीज मूड्स आर चेंजेबल इन देयर विल्स। यागो ये लाइन बोलता है रोड्रिगो को कि जो मूड होते हैं ना, ये अपनी इच्छाओं में कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए जो है तुम परेशान मत हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज जो है इन्हें कुछ पसंद आता है, कल उन्हें कुछ और पसंद आ जाएगा। मैं इनके स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। विद एज लिटिल एज वेब एज दिस विल आई एंसनेर ए ग्रेट ए फ्लाई एज कैशियो। तो ये लाइन यागो बोलता है, एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट की ये लाइन है। जब वो डेस्टिमोना और कैशियो को आपस में बात करते हुए देखता है, तो वो कहता है कि ये छोटा सा वेब है जिसे मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा। यानी कि वो सिर्फ मतलब वो ओथेलो के कान भरेगा डेस्टिमोना और कैशियो के प्रति। तो वो कहता है कि बातें करो, तुम अच्छे से बातें करो, और इस यही तो जाल है जिसमें मैं तुम जैसी बड़ी मक्खी को फंसाऊंगा। कैशियो कैशियो को वो एक मक्खी बुलाता है। I shall have so much experience for my pains, and so with no money at all and a little more wit return again to Venice। रोड्रिगो ये लाइन बोलता है कि मैंने जो है ना अपने दर्दों से बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है, और मेरे पास अब कोई पैसा भी नहीं है, और मुझे जो है इन दर्दों से सिर्फ एक्सपीरियंस मिला है, और थोड़ी सी जो है मेरे अंदर विट भी आई है, और अब जो है मैं वापस वेनिस लौट जाना चाहता हूँ। ये रोड्रिगो यागो से कहता है जब रोड्रिगो का झगड़ा कैसियो से होता है, क्योंकि यागो ने वो प्लान किया था कि तुम्हें जो है कैसियो से झगड़ना है। तो कैसियो जब रोड्रिगो से झगड़ता है तो वो कैसियो जो है रोड्रिगो की पिटाई भी करता है। तो इसलिए रोड्रिगो कहता है कि मैं जो हूँ अब थक गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं वेनिस वापस लौट जाऊँ, मैंने अपने पेन से बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है। इफ़ यू हैव एनी म्यूजिक डेट मे नॉट बी हियर्ड टू इट अगेन, बट एज दे से टू हियर म्यूजिक द जनरल डज नॉट ग्रेटली केयर। तो यहाँ ये लाइन जो एक क्लाउन बोलता है, जब म्यूजिशंस आते हैं सुबह को, क्योंकि वहाँ पर जो है एक कस्टम थी उस टाइम की, जो न्यूली वेडिड जो कपल्स होते थे उनको जो है सुबह म्यूज़िक सुनाकर उठाया जाता था। तो म्यूजिशियन को कैशियो लेकर आता है और वो जो है अपना गाना बजाते हैं। तो क्लाउन क्लाउन जो कि ओथेलो का सर्वेंट है, वो आकर कहता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई म्यूजिक है जिसको सुनाना जा सके तो आप उसको गाओ, क्योंकि म्यूजिक को सुनना जो है जनरल को पसंद नहीं है।
द जनरल so likes your music that he desires you for love sake to make no more noise with it। ये भी लाइन जो है क्लाउन ही बोलता है, म्यूजिशियन से ही वो कहता है कि आप जनरल को जो है आपका म्यूज़िक इतना पसंद आया है कि वो चाहते हैं कि फॉर लव सेक आप उसको ना गाएं, आप चुप हो जाएं, आप उसे शोर ना मचाएं, इतना पसंद आया है वो म्यूजिक हमारे जनरल को। आई नेवर न्यू ए फ्लोरेंटाइन मोर काइंड एंड ऑनेस्ट। ये जो है कैशियो बोलता है किसके लिए? ऑब्वियसली यागो के लिए। ऑनेस्ट वर्ड जो है यागो के लिए ही हर जगह यूज़ हुआ है, ऑनेस्ट यागो, ऑनेस्ट यागो। और तो वो कहता है कि मैंने तो फ्लोरेंटाइन में भी जो है मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो इतना काइंड और ऑनेस्ट हो। और ये जब बोलता है, जब यागो उसे कहता है कि मैं एमिलिया को भेजता हूँ, तुम एमिलिया से बात कर लेना कि वो डेस्टिमोना से तुम्हारी बात करा दे। इफ़ आई डू वो ए फ्रेंडशिप आई विल परफॉर्म इट टू द लास्ट आर्टिकल। ये डेस्टिमोना कैसो से बोलती है जब कैशो परेशान है क्योंकि उसको जो है उसके पोस्ट से हटा दिया गया है, तो वो डेस्टिमोना के पास आया है कि वो जो है ओथेलो से उसकी सिफारिश करे। तो डेस्टिमोना कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैंने अगर कोई कसम खाई है फ्रेंडशिप में तो मैं उसको पूरा भी करूँगी अपने अंतिम सांस तक, यानी कि अंतिम समय तक जो है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, तो तुम परेशान मत हो। आई डू लव दी एंड व्हेन आई लव दी नोट कायस इज कम अगेन। ओथेलो जो है अपने आप से कहता है डेस्टिमोना के लिए। डेस्टिमोना जब उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो कैशो को वापस बुला ले, तो फिर वो बाद में कहता है कि ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा ना तो कायस फिर से आ जाएगा। कायस का मतलब है प्रलय, यानी कि अगर मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दूंगा तो प्रलय आ जाएगी। मैन शुड बी वॉट दे सीम और दोज डेट बी नॉट वुड दे माइट सीम नन। ये लाइन पहले भी आ चुकी है। ये यागो कहता है ओथेलो से कि लोगों को जो है वैसा ही दिखना चाहिए जैसे वो हैं, और अगर वो वैसे नहीं है तो उन्हें वैसा दिखना भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है यागो कैशो को पॉइंट आउट कर रहा है। Though I am bound to every act of duty, I am not bound to that all slaves are free to utter my thoughts। ये जो है लाइन यागो कहता है आ, ओथेलो से, जब ओथेलो से पूछता है कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। यागो सस्पेंस क्रिएट करता है कैशो के बारे में, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब कोशिश क्या कर रहा है, वो बताना तो चाहता ही है लेकिन ड्रामा जो है क्रिएट कर रहा है। तो जब ओथेलो से पूछे कि तुम बताओ तो सही तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तो वो कहता है कि मैं ना बाउंड हूँ हर ड्यूटी के प्रति, आप जो मुझसे कहेंगे मैं वो करूँगा, मैं बाध्य हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए बाध्य नहीं हूँ जिस चीज़ के लिए तो स्लेव भी बाध्य नहीं होते। यानी कि जो दास होते हैं वो भी बाध्य नहीं होते कि वो अपने थॉट्स बता सकें। उनसे हर काम कराया जा सकता है लेकिन उनके मन के अंदर क्या चल रहा है ये जान नहीं सकते। तो इसी तरह जो है मैं भी बाध्य नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। Who steal my purse? Steal trash. 'Tis something nothing, 'twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands. But he that fleeches from me my good name, robs me of that which not enrich him, and make me poor indeed। ये लाइन यागो बोलता है, और यागो कहता है कि जिसने मेरा पर्स चुराया या जिसने मेरे पैसे चुराए, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं चुराया, क्योंकि वो पैसे तो आज मेरे थे, कल किसी और के होंगे, और वो जो है हज़ारों हाथों से होकर गुजरेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरा नाम चुरा ले, नाम का मतलब है मेरा ऑनर, मेरी रेस्पेक्ट, मतलब मेरा जो इस संसार में या जो इस सोसाइटी में मेरा ऑनर है, मेरा जो सम्मान है, अगर उसको कोई चुरा ले तो वो एक ऐसी चीज़ चुराता है, एक ऐसी चीज़ जो है मुझसे छीनता है जिससे वो तो धनी नहीं होगा लेकिन मैं ज़रूर पुअर हो जाऊंगा, मैं ज़रूर गरीब हो जाऊंगा। तो यहाँ भी जो है वो कैशो को ही पॉइंट आउट कर रहा है, ओथेलो को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कैशो है ना उसने तुम्हारे ओनर को छीन लिया है, तुम्हारी वाइफ के साथ जो उसका अफेयर चल रहा है। लॉन्ग लिव सी शो एंड लॉन्ग लिव यू टू थिंक सो। ये लाइन भी यागो कहता है ओथेलो से, जब ओथेलो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर पूरा विश्वास है और वो अनफेथफुल नहीं हो सकती, वो पूरी फेथफुल है, वो ऑनेस्ट है, तो वो कहता है कि आपकी लंबी उम्र हो और आपकी जो ये सोच है ना, मैं चाहता हूँ कि ये भी लंबे समय तक रहे। Beware, my lord of Chelsea, it is the green-eyed monster which doth mock that meat it feeds on। ये लाइन भी पहली बार आ चुकी है। तो यागो ही बोल रहा है कि ज्वेलसी से बचकर रहना, ज्वेलसी तो जो है एक मॉन्स्टर है जिसकी आँख हरी होती है और वो उसी भोजन का मजाक बनाता है जिस पर ये वो जीता है। He that is robbed, not wanting who is stolen। What is stolen? Let him not know it and he is not robbed at all।
ये लाइन जो है ओथेलो कहता है यागो से कि वो इंसान जिसको कि रोप कर लिया गया है, जिसको कि लूट लिया गया है, और वो उसको अगर उसे नहीं पता कि उससे क्या चुराया गया है तो उसे बताओ भी मत। अगर हम उसे नहीं बताएंगे कि उसे रॉब कर लिया गया, उसे लूट लिया गया है या उसे कुछ चुरा लिया गया है, अगर उसे हम उसे नहीं बताएंगे तो इसका मतलब है कि उसे कुछ लूटा ही नहीं गया है। वो तो ये सोचेगा कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। तो इसीलिए अगर कोई इंसान रॉब्ड हो चुका है तो उसे बताओ ही मत कि वो रॉब्ड हो चुका है। हु ही आई थिंक द सन वेयर ही वॉज बोर्न ड्रू ऑल सच ह्यूमर। ये जो लाइन है ये डेस्डेमोना बोलती है एमिलिया से। जब डेस्डेमोना एमिलिया से पूछती है कि मेरा हैंकी तुमने कहीं देखा है क्या, तो एमिलिया कहते हैं कि नहीं। तो डेस्डेमोना कहती है कि ये तो अच्छा है कि जो मेरे हस्बैंड है ना वो शक्की मिजाज के नहीं हैं, वरना इतनी सी बात पर ही जो है जो वो मुझ पर शक करने लगते। तो एमिलिया कहती है कि अच्छा ही इज़ नॉट ज्वेल्सी, कि क्या वो ज्वेल्सी नहीं है। तो डेस्डेमोना कहते हैं कौन, ही वह, आई थिंक द सन वेयर ही वॉज बोर्न, मैं सोचती हूँ कि वो जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पर जो सूरज है, ट्रू ऑल सच ह्यूमर्स फ्रॉम हिम, उसने जो है उस उनमें से ये इस प्रकार के जो जितने भी ह्यूमर्स थे वो उनको हटा लिया है। यानी कि उनके अंदर इस तरह का कोई भी ह्यूमर नहीं है कि वो मुझसे ज्वेलस हो या वो मुझ पर गुस्सा करें। इफ़ डैट द अर्थ कुड टीम विद वुमेन्स टीयर्स ईच ड्रॉप सी फॉल्स वुड प्रूव ए क्रोकोडाइल। ये लाइन ओथेलो बोलता है। वो कहता है कि अगर ये पृथ्वी जो है वुमेन के टीयर से जम जाए, यानी कि औरतों के जो है आंसू जो होते हैं, वो उससे क्या होगा, उनके हर आंसुओं से जो है एक क्रोकोडाइल जन्म लेगा। तो यहाँ पर जो है ओथेलो डेस्टिमोना के बारे में कह रहा है, और लॉडविको से वो कहता है, जब लॉडविको जो है उसे कहता है कि तुम डेस्टिमोना को क्यों रुला रहे हो, तो तब वो कहता है ये बात। टू बिग्वाइल मैनी एंड बी बिग्वाइल्ड बाय वन, यागो बोलता है इस लाइन को, और वो बोलता है कि टू बिग्वाइल मैनी, बिग्वाइल का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। तो यानी कि वो जो है बहुतों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन किसी एक से वो अट्रैक्ट हो जाया करती हैं। Woods pity who would not make her husband a cuckold to make him a monarch, एमिलिया। ये लाइन एमिलिया बोलती है जब डेस्डेमोना जो एमिलिया से पूछती है कि अगर तुम्हें जो है अपने पति के प्रति अनफेथफुल होने के बदले में पूरा वर्ल्ड मिल जाए तो क्या तुम उसके प्रति अनफेथफुल हो जाओगे। तो एमिलिया कहते हैं कि हाँ मैं हो जाऊँगी। तो डेस्डेमोना कहती है अच्छा तुम मतलब क्यों। तो वो कहती है कि ऐसा कौन होगा जो ककोल्ड नहीं बनाएगा अपने हस्बैंड को ताकि वो मोनार्क बन सके। ककोल्ड कहते हैं एक ऐसे हस्बैंड को जिसकी जो वाइफ होती है वो अनफेथफुल होती है। तो यानी कि मैं जो है अपने हस्बैंड को ककोल्ड बनाने के लिए तैयार हूँ, अगर वो उससे मोनार्क बन सकता है तो। क्योंकि अगर पूरा वर्ल्ड मुझे मिल जाएगा इसके बदले में तो फिर मेरा हस्बैंड ही तो जो है उस वर्ल्ड का किंग होगा। ए हॉर्न मैन, ए मॉन्स्टर एंड ए बीस्ट, ओथेलो। हॉर्न मैन भी यहाँ पर जो है ककोल्ड को ही बोला गया है, यानी कि जिसकी जो वाइफ होती है वो अनफेथफुल होती है। तो वो कहता है कि जो हॉर्न मैन होते हैं ना वो मॉन्स्टर और बीस्ट होते हैं, मॉन्स्टर और बीस्ट की तरह होते हैं। दे आर आल बट स्मोकर्स एंड वी आल बट फूड, दे ईट इस दे ईट अस हंगरली एंड व्हेन दे आर फुल दे पिल्च अस। एमिलिया डेस्डेमोना से कहती है, ये अपने हस्बैंड के बारे में कह रही है कि वे ना बिल्कुल स्टोमक की तरह होते हैं, वो पेट की तरह होते हैं और हम जो है उनका खाना है। वो जो भूखे होते हैं तो वो हमें खाते हैं, और जब वो फुल हो जाते हैं, जब उनका पेट भर जाता है तो वो हमको छोड़ देते हैं। ए beggar in his drink could not have laid such terms upon his gallant। ये लाइन एमिलिया कहती है इयागो से जब ओथेलो जो है डेस्डेमोना को वॉर बोलता है और उसको जो है रुलाकर वहाँ से चला जाता है, उसको ना जाने क्या क्या बोलकर चला जाता है। तो फिर डेस्डेमोना जो है इयागो को बुलवाती है, तो इयागो पूछती है कि क्या हुआ। तब एमिलिया से बताती है कि कोई बैगर होगा ना, कोई भिखारी होगा और उसने ड्रिंक कर रखी होगी, वो भी जो है ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा जैसे कि ओथेलो ने डेस्डेमोना के लिए किए हैं। Had she forsook so many noble matches, her father and her country, all her friends to be called war। ये भी इमिलिया कहती है कि डेस्डेमोना ने जो है अपने नोबेल मैचेस को ठुकरा दिया, जितने भी उसके लिए जो है प्रपोजल आए थे। उसने जो है अपने फादर को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ दिया, अपने सारे मित्रों को छोड़ दिया, क्या इस दिन के लिए कि उसे वॉर कहा जाए। फेथ आई हैव हियर टू मच फॉर योर वर्ड्स एंड परफॉर्मेंस आर नो कीन टुगेदर। रोड्रिगो यागो से कहता है, रोड्रिगो अब बिल्कुल फेड अप हो चुका है।
तो वो कहता है कि मैं ना थक गया हूँ तुम्हारी बातें सुनकर, क्योंकि जो तुम्हारे वर्ड्स हैं ना, और जो तुम बोलते हो और जो तुम करते हो, वो बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। तुम बोलते कुछ हो और तुम करते कुछ हो। तो मैं जो हूँ तुम्हारी बातों से बिल्कुल थक चुका हूँ और मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। My lord also approve him that even his stubborns, his checks, his frowns, pity, prithy and pin me have grace and favor in them. ये लाइन डेस्टिमोना बोलती है एमिलिया से, जब ओथेलो डेस्टिमोना को बोलकर जाते हैं कि तुम जाकर जो है आराम करो और मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तो एमिलिया कहती है कि तुम्हें तो आज उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ओथेलो ने इससे पहले जो है डेस्टिमोना को काफ़ी बुरा भला कहा था। तब डेस्टिमोना कहती है कि मेरा प्यार इतना ज़्यादा है उनके प्रति कि अगर वो मुझे डांटे, मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा और मैं फिर भी जो है उनके फेवर में ही रहूँगी। That there be women do abuse their husband in such gross kind. डेस्टिमोना एमिलिया से पूछती है कि क्या ऐसी औरतें होती है जो जो अपने हस्बैंड को अब्यूज़ करे। मतलब क्या इस प्रकार की औरतें भी जो है इस संसार में होती है जो अपने हस्बैंड को अब्यूज़ करती हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ जो है मतलब फेथफुल नहीं रहती। नो आई नाइदर बाय दिस हेविली लाइट आई माई डू इट एज वेल एज आई द डार्क। एमिलिया डेस्टिमोना से कहती है ये लाइन, जब डेस्टिमोना एमिलिया से पूछती है कि क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ अनफेथफुल हो सकती हो अगर तुम्हें पूरा वर्ल्ड मिल जाए। तो एमिलिया कहती है कि दिन के प्रकाश में नहीं होंगी मैं, लेकिन हाँ रात के अंधेरे में हो सकती हूँ। वर्ल्ड इज़ ए ह्यूज थिंग, इट इज़ ए ग्रेट प्राइज फॉर ए स्मॉल वाइज। ये लाइन भी जो है एमिलिया बोलती है। डेस्टिमोना एमिलिया से पूछ रही है कि अगर तुम्हें पूरा वर्ल्ड मिल जाए तो क्या तुम अपने पति के प्रति अनफेथफुल हो सकती हो। तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा प्राइस है, इसके सामने तो जो बुराई है बहुत छोटी है। यानी कि इतनी छोटी सी बुराई के लिए अगर मुझे वर्ल्ड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बड़ा प्राइज़ होगा मेरे लिए। नेक्स्ट, Why, the wrong is but a wrong in the world, and having the world for your labor, this a wrong in your own world, and you might quickly make it right. जब डेस्टिमोना कहती है कि क्यों, मतलब डेस्टिमोना कहती है कि ये तो वर्ल्ड में जो है गलत बात है वर्ल्ड के लिए। जब वो कहती है ना कि अगर तुम्हें पूरा वर्ल्ड मिल जाए तो क्या तुम अनफेथफुल हो जाओगी, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल हो जाऊंगी। तो डेस्टिमोना कहती है कि ये तो बात गलत है, ये तो जो है इस संसार में बहुत गलत बात है अगर तुम ऐसा करोगी तो वो कहती है कि क्यों, गलत क्यों है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जब पूरा संसार ही तुम्हारा हो जाएगा तो फिर तुम्हारे अपने ही संसार में वो बात गलत कैसे हुई। और अगर वो गलत भी है तो संसार तो तुम्हारा है, तुम उसे सही कर सकती हो। मतलब ये जो लाइन है ये एमिलिया बोलती है डेस्टिमोना को। द इल्स वी डू द इल्स इंस्ट्रक्ट अस सो, एमिलिया टू डेस्टिमोना। तो एमिलिया जो है यहाँ पर बोलती है डेस्टिमोना को कि जो बुराई अगर हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तो देयर इल्स, देयर यहाँ पर हस्बैंड्स के लिए लिया गया है, क्योंकि जो हस्बैंड के बुरे काम है वही हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं बुरे काम करने के लिए। उसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड हमारे अनफेथफुल है हमारे प्रति तो हमें भी अनफेथफुल होना जाना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये जो है ये हमारे हस्बैंड की ही गलती है अगर उनकी वाइफ्स अनफेथफुल होती है तो। पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ओथेलो ये लाइन बोलता है पुट आउट द लाइट, यानी कि पहले तो जो है मैं इस लाइट को बुझा दूँ जो वहाँ पर लैंप जला हुआ था, एंड देन पुट आउट द लाइट, और फिर वो डेस्टिमोना की तरफ इशारा करके कहता है कि फिर मैं तुम्हारे जीवन का जो प्रकाश है इसको बुझाऊंगा। When I have plucked the rose, I cannot give it vital growth again. ओथेलो यहाँ पर बोल रहा है अपने आप से, वो बातें कर रहा है जब वो डेस्टिमोना को मारने के लिए आया है। एक्ट 5 सीन 2। वो कहता है कि अगर मैं कोई रोज़ तोड़ लूँ, कोई गुलाब का फूल तोड़ लूँ तो फिर मैं दोबारा इसे जीवन नहीं दे सकता, फिर तो वो मुरझा ही जाएगा, मैं दोबारा जो है उसमें जीवन नहीं भर सकता। Had all his heirs been lives, my great revenge had stomach for them all. डेस्टिमोना जब पूछती है कि क्या तुमने कैशियो को मार दिया है, तो ओथेलो कहता है कि अगर उसके जीवन इतने भी होते ना जितने उसके शरीर पर बाल है तो भी जो है मेरी रिवेंज की आग में वो सब जलकर भस्म हो जाते। मैं जो हूँ उसकी सारी लाइफ्स जो है ले लेता, मैं उसे जो है 1000 बार भी मारने को तैयार हूँ, चाहे उसके जीवन कितने भी क्यों ना होते। सी इज़ लाइक ए लायर गॉन टू बर्निंग हेल, दिवाज आई डैट किल्ड हर। ओथेलो ये लाइन बोलता है एमिलिया से कि वो तो एक झूठी थी और उसे तो जो है बर्निंग हेल में जाना चाहिए, और इसीलिए जो है मैंने उसे मार दिया है। ओह द मोर एंजल सी एंड यू द ब्लैक डेविल। तो इसी की जो है रिप्लाई में एमिलिया कहती है कि वो तो एंजल थी
वो तो एक एंजल की तरह थी, और तुम तो एक ब्लैक डेविल हो, एक काले जो हो शैतान हो तुम। ऑफ वन लव, ऑफ वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, ऑफ वन नॉट इजीली ज्वेलस बट बीइंग रॉट। ये लाइन ओथेलो बोलता है लास्ट में, जब वो कहता है कि मेरे बारे में जो है कुछ गलत मत लिखना, और मेरे बारे में जो है मेरा जो पाप है उसे ही बताना, ना उसके बारे में जो है हल्का लिखना, ना ही उसके बारे में जो है ज़्यादा लिखना, जितना मैंने पाप किया है वही बताना। क्योंकि मैंने जो है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने जो है बहुत ज़्यादा प्यार किया अपनी वाइफ से, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं, बुद्धिमानी से काम नहीं लिया। यानी कि उसने जो है वाइजली प्यार नहीं किया अपनी वाइफ से, हालांकि जो है उसने प्यार बहुत किया है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि आसानी से जो है जेलस नहीं होता, आसानी से जो है वो संदेह नहीं करता अपनी वाइफ पर, लेकिन उसको जो है फंसाया गया है, उसको संदेह करवाया गया है। आई किस्ड द एरा आई किल्ड दी नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। ये ओथेलो की लास्ट लाइन है, जो वो मरता है तो वो मरते मरते कहता है कि मैंने जो है तुम्हें मारने से पहले तुम्हें किस किया था, और अब जो है मैं अपने आप को मार रहा हूँ, तो मैं भी जो है तुम्हें किस करता हुआ ही मरूंगा। तो ये थी जो है ओथेलो की कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस जो कि ओथेलो प्ले में आई थी।